एमआई लंदन वुमेन्स वर्सेस लंदन स्प्रिट वुमेन्स की अगर हम बात करके चले तो गेम नंबर 23 जो है वो ये द 100 का जो है वो रहने वाला है। एट लॉर्ड्स जो है वो रहने वाला है। लॉर्ड्स का वेन्यू रहेगा जो उतना ज़्यादा भी जो है वो हाई स्कोरिंग वेन्यू जो है वो नहीं माना जाता है। एवरेज स्कोरिंग जो है इस वेन्यू पे आपको 125 टू 145 का समथिंग ही होती हुई नजर आती है। उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा एवरेज स्कोरिंग जो है वो नहीं होती है। चेजिंग करना थोड़ा सा इजी रहता है इस वेन्यू पे अगर हम बात करके चले। जो भी टीम चेज करे उनके फेवर में आप अपना जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करके चल सकते हैं। कुछ पंच पिक्स की भी हम लोग बात करके चलेंगे, सीवीसी ऑप्शंस की हम लोग बात करके चलेंगे और माई 11 सर्कल फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करके हम लोग चलने वाले हैं। गेम नंबर 23 जो है वो रहने वाला है। अब अगर हम बात करके चलेंगे कि किस प्रकार इस गेम में हम हमारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये गेम जो है वो आराम से इजीली चेज हो जाएगा, या फिर जो है अगर डिफेंड जो है वो करना है, अगर किसी भी टीम को जो है वो अगर डिफेंड करना है तो आपको जो है वो 140 प्लस का स्कोर जो है वो बनाना पड़ेगा। तब जाके आपके डिफेंड जो है वो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग मस्ट पिक्स के साथ। जो मेरे अकॉर्डिंग निकोला कैरी जरूर रहेगी, देन जो है वो एंडी क्लर्क रहेगी, देन जो है एमिला अगर मैथ्यूज एंड माजरिन कैप, ये जो है वो आपके लिए एक तरह से अकॉर्डिंग टू मी जो है वो मस्ट पिक्स रहेगी। रीजन क्लियर है, सारी ऐसी प्लेयर्स है जो बैट भी कर रही है बॉल भी कर रही है। कैप जो है वो आपको आराम से जो है वो आपको जो है वो 4 स्पेल देती हुई नजर आएगी, यानी जो है वो 20 बॉल का अपना स्पेल डालेगी और साथ में नंबर 4 या 5 पे बल्लेबाजी। डी क्लर्क भी सेम है, 5 या 6 पे बैटिंग, प्लस आपको जो है वो आराम से 15 से 20 बॉल का स्पेल डालती हुई नजर आएगी। निकोला कैरी भी 10 से 20 बॉल का आपको स्पेल डालती हुई नजर आएगी, साथ में आपको नंबर 5 से 6 पे बैटिंग। अमीला कर सेकंड डाउन या थर्ड डाउन बैटिंग, प्लस जो है वो आपको 10 से 20 बॉल का स्पेल। मैथ्यूज 15 से 20 बॉल का स्पेल, साथ में जो है वो आपको ओपनिंग करती नजर आएगी। तो आपके लिए ये सारी पिक जो है वो मस्ट पिक्स बन जाती हैं और सीवीसी के लिए भी एक अच्छी ऑप्शंस बन जाती हैं। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करके चले, सिनेल हेनरी आपको बड़े आराम से 5, 10 या 15 बॉल का स्पेल, साथ में नंबर 6 या 7 पे बैटिंग। ग्रेस हैरिस ओपनिंग करते हुए नजर आएगी, साथ में आपको 5 से 10 बॉल का स्पेल। दियांद्रे डॉट इन पार्ट टाइम लास्ट के गेम्स में उतनी बॉलिंग नहीं की, अदरवाइज जो है वो स्टार्टिंग में बॉलिंग भी कर रही थी। साथ में जो है वो आपको नीचे लोअर डाउन में 7 या 8 नंबर नहीं 6 या 7 नंबर पे बैटिंग भी देती हैं। साथ में आपको 5 से 10 बॉल डालती हुई नजर आ सकती है। रिचर्ड्स उतनी ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मोनागेन पहले बॉलिंग करती थी, लेकिन इस सीजन अब तक इनको एक भी बॉल नहीं दी गई है। क्रिस्टी गॉर्डन बड़े आराम से आपको 10 से 15 बॉल का स्पेल डालती हुई नजर आएगी। देन कैटी जॉर्ज है, 5 से 10 बॉल का स्पेल। लास्ट गेम इनका दिन अच्छा था, इसीलिए इनको 20 बॉल्स मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलती। सामने राइटीज हैं, तो पहले इस गेम में आपको जो है 5 से 10 बॉल्स आराम से डालती हुई नजर आएगी। तारा नॉरिस आपको 10 से 15 बॉल डालती हुई नजर आ सकती है। 10 से 15 भी नहीं, 5 से 10 आप मान के चले। स्टोन हाउस अगर खेलती है तो 5 से 10 बॉल, उससे ज्यादा नहीं। हना रेने अगर खेलती है तो 5 से 10 बॉल। त्रोडी जॉनसन अगर खेलती है तो 5 से 10 बॉल। अब आप इनके अंदर किस तरह से जो है वो अपने प्लेयर्स को पिक करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके प्लेयर्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। कीपिंग में दो ऑप्शन है, एमी जॉन्स और जो है वो कीरा कैटली, दोनों ही विकेट कीपिंग कर रही है। साथ में एक प्लेयर जो है वो ओपनिंग कर रही है, एक प्लेयर जो है वो लोअर डाउन में बैटिंग कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कैटली जो है वो नंबर 6 पे आ रही है, लेकिन एमी जॉन्स ओपन कर रही है, तो आपके लिए एक सेफ चॉइस जो है वो जॉन्स बन जाती है। बड़ा रिस्क लेना हो तभी आप लोग जो है वो रिस्क लेके इधर से कैटली को ट्राई करेंगे। देन अगर हम बात करके चलेंगे बैटिंग में, तो आर्मिटेज भी वन डाउन आ रही है, मैरी कैली भी वन डाउन आ रही है। मैरी कैली ने हेड टू हेड में लास्ट गेम में जो है वो शानदार 45 समथिंग का स्कोरिंग किया था। आर्मिटेज कैप्टनसी कर रही है इस टीम की। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो एमआई लंदन की दिक्कत ही इनकी कैप्टनसी रही है। जिस तरह से ये बॉलर्स का यूज बहुत खराब तरीके से कर रहे हैं, इनके पास जो है वो अच्छे बॉलर्स अच्छे प्लेयर्स होते हुए भी ये टीम हार रही है। रीजन इनकी कैप्टनसी बहुत खराब नजर आई है इस सीजन अब तक। जो हैली आर्मिटेज है, इनकी जगह पे जो है वो अगर मैथ्यूज या एमिला कर जैसी कैप्टन होती है तो कहीं ना कहीं ये टीम बहुत अच्छा कर रही होती। अदर साइड से चल्लोट्रे डीन अब तक डिसेंट कैप्टनसी ही की है, उतनी अच्छी कैप्टनसी मेरे को नजर नहीं आई है। प्लेयर अच्छी है, आप लोग डीन को भी एक तरह से मस्ट पिक ही मान के चले। थोड़ा बहुत बल्ला चला लेती है, साथ में आपको जो है वो 20 बॉल का स्पेल बीट देगी ही देगी। आप लोग मस्ट पिक मान सकते हैं, क्योंकि सामने उतनी अच्छी बैटिंग अब तक नजर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इनके ऊपर रिस्क लेने का सोचा है। अब आप रोटेशंस किस तरह से करेंगे वो जो है वो पूरा गेम डिसाइड करेगा। अगर आपको सेफ जाना है, अब हैरिस ले गए, डीन ले गए, एमी जॉन्स भी ले लेंगे। एक बैटर की जरूरत है, वो आप लोग रोटेट कर लेंगे, या फिर मारिकेल या होली आर्मिटेज, तो ये आप रोटेट कर लेंगे। अब दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। आप इधर से हेनरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी बैट एंड बॉल दोनों
कर लेती हैं। अब अगर हम बात करके चले आप रोटेट किस तरह से करेंगे, आप सारे बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं। नंबर वन ऑप्शन आप इधर से क्रिस्टी डाल देंगे, एक टीम ये हो जाएगा जहाँ पे आप मैथ्यूज को सी कर देंगे, बीसी आप काप को या कर को कर देंगे, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। देन सेम कॉम्बिनेशन में आप आर्मिटेज की जगह कैली डाल देंगे, वीसी इनमें से किसी एक को कर देंगे। सीवीसी के बेस्ट ऑप्शन है हेली मैथ्यूज, अमिला का, डी क्लर्क, माजरीन के। हाई रिस्क की जाना है तो निकोला कैरी भी एक अच्छी सीवीसी ऑप्शन है। अगर चेज कर रही हो तो ग्रेस हैरिस, चार्लोटे डीन भी एक जो है वो डिसेंट सीवीसी ऑप्शन रहेगी। अगर एमआई लंदन चेज करे तो क्रिस्टी गॉर्डन भी एक ठीक ठाक सीवीसी ऑप्शन रहने वाली है। तो ये टोटल आप 1 2 3 4 5 6 और 7 या 8 इनके बीच में आपको सीवीसी जो है वो रोटेट करना है। बाकी अगर किसी का दिन बहुत अच्छा हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है वो इधर से किसी और के साथ जा सकते हैं, लाइक ट्रूडी जॉनसन। अब तक दिन नहीं आया, लेकिन क्या मालूम आज का इनका दिन हो। देन आप हना रेने को ट्राई कर सकते हैं, स्टोन हाउस को ट्राई कर सकते हैं, देन आप तारा नॉरिस को ट्राई कर सकते हैं, देन आप पेवेली को कर सकते हैं, कैटिलू जॉर्ज को कर सकते हैं। लेकिन सजेस्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी गॉर्डन ही करूंगा। रीजन क्लियर है, आपको बड़े आराम से क्रिस्टी गॉर्डन के जो है वो आपको कितनी बॉल्स नजर आएगी, आपको जो है वो क्रिस्टी गॉर्डन के आराम से 15 से 20 बॉल्स जो है वो नजर आनी चाहिए। अब आप रिस्क किसके ऊपर ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं ग्रेस हैरिस के ऊपर। अगर 5 बॉल डाल रही है और ओपन कर रही है, अगर ओपन कर रही है, अगर ग्रेस हैरिस का विकेट अर्ली में जो है वो ग्रेस हैरिस दे देती है निकोला कैरी, हेली मैथ्यूज या क्रिस्टी गॉर्डन को, देन बैट से पॉइंट्स गए। बॉल से ज्यादा ये बॉल कर नहीं रही है, सामने कोई खास लेफ्टीज भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ग्रेस हैरिस के बॉल आने के चांसेस हट जाएंगे। और ग्रेस हैरिस अगर फ्लॉप हो गई, सिलेक्शन की अगर हम बात करके चले, इनका सिलेक्शन जो है वो आपको नजर आ रहा है कितना, 81%, यानी 81% लोग जो है वो वैसे ही आउट हो जाएंगे। आप उनकी जगह पे ट्राई किस को कर सकते हैं, आप ग्रेस हैरिस की जगह पे डॉटिन को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग फिर चाहे तो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, लाइक हना रेने है, तारा नॉरिस है, पेवेली है, कैटिलू जॉर्ज है, टूडी जॉनसन है। तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेस हैरिस पे रिस्क नहीं लेना तो आप रिस्क किसके ऊपर ले सकते हैं, हेनरी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से 10 या 15 बॉल ही कर रही है, अगर उनका स्पेल में विकेट नहीं जाता है, बैटिंग से हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है, दिन अच्छा तो अच्छा, क्योंकि ये ग्राउंड लॉर्ड्स का है तो विकेट्स गिरने के ज्यादातर चांसेस रहेगी, तो आप उनके ऊपर रिस्क लेके किसी और बॉलर को रोटेट कर सकते हैं। लाइक आप पेवेली ट्राई कर सकते हैं, नॉरिस ट्राई कर सकते हैं। अगर दिन होता है तो जॉनसन है, रेने है, उतनी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि 5 5 बॉल्स तो डाल ही रही है, क्या मालूम किसका दिन हो, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि 2 बैटर्स को ट्राई करनी चाहिए तो आप 2 बैटर्स भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये क्लियरली आपका चॉइस रहेगा। देन अगर मैं डॉट इन भी है ऑप्शन में, देन आप पूछेंगे एक और रिस्क किसके ऊपर लिया जा सकता है, वो रहेगी डीन। 20 बॉल जरूर डाल रही है, लेकिन अगर बाई चांस इनका दिन नहीं है, देन क्या, देन आप लोग जो है वो इधर रोटेट कर सकते हैं, डॉट इन का ऑप्शन रहेगा। देन आपके पास जो है वो ऑप्शन में लूज जॉर्ज भी है, पेवेली भी है, नॉरिस भी है, स्टोन हाउस भी है, हना रेने भी है, जॉनसन भी है। तो आप लोग जो है वो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। बेस जो है वो कुछ इस प्रकार का, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बेस जो है वो यही रहेगा, कुछ इस प्रकार का बेस रहेगा टीम्स का। अब बाकी आपको मैंने जो है वो रिस्की ऑप्शंस बता दिए कि किस तरह से आप अपनी टीम्स को जो है किसके ऊपर रिस्क लेके आप लोग रोटेट कर सकते हैं। अब अगर हम सीवीसी ऑप्शंस की बात करके चले गए, देखिए मैथ्यूज, कैप, एमिला कर, डी क्लर्क, चार्लोटे डीन, निकोला कैरियन, क्रिस्टी गॉर्डन, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है। एमी जोन्स भी आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि जो है वो अगर मैं बताऊंगी कौन बेटर सीवीसी ऑप्शन है, तो अगर बॉल फर्स्ट करे लंदन वुमेन तो जो है वो चार्लोटे डीन, अगर बॉल फर्स्ट करे लंदन वुमेन तो है क्रिस्टी गॉर्डन। इनमें से जो भी बॉल फर्स्ट करे उनके साथ निकोला कैरी भी बॉल फर्स्ट में ही एक अच्छी सीवीसी ऑप्शन है, अदरवाइज आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो वो भी मैंने बता दिया। अब आपको जो है वो किस तरह से रोटेट करना है वो आपके ऊपर रहेगा। आपको बड़ा रिस्क लेना है तो आप एमी जोन्स जो है उनके ऊपर रिस्क लेके भी कैटली को ट्राई कर सकते हैं। वर्क करने के चांसेस इसके बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो कितनी टीम 40 टीम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग ये रिस्क जो है वो 5 टीम्स में तो ले ही सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको वर्क करना है तो आपको रिस्क जो है वो बड़े बड़े लेने होंगे। तो इनके बीच में आप लोग रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको वन साइडेड कॉम्बिनेशंस को जो है वो ट्राई करना है, यानी जो है वो अगर जो है वो टीम जो है वो वन साइडेड चेज कर रही है या फिर जो है वो डिफेंड कर रही है, उस बेसिस पे तो आप लोग कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, लाइक अगर लंदन वुमेन्स, एमआई लंदन वुमेन्स वन साइडेड विन करती है, देन हेली मैथ्यूज, होली आर्मिटेज, एमी लकर, निकोला कैरी, हेनरी, तारा नॉरिस एंड क्रिस्टी कॉर्डन। अदर साइड से हम लोग रख लेंगे माजरीन कैप,
डी क्लर्क, एमी जॉन्स और जो है वो इधर से हम लोग फिलहाल के लिए जो है वो डॉटिन या डीन में से किसी एक को हम लोग डाल देंगे। सीवीसी की अगर हम बात करके चलेंगे तो मैथ्यूज डायरेक्टली सी हो जाएगी क्योंकि वन साइडेड विन कर रही है तो हाई चांसेस इनके ही है। वीसी आप लोग गॉर्डन को कर सकते हैं, निकोला कैरी को कर सकते हैं, एमिला कर को कर सकते हैं। लेकिन अगर विन करती है लंदन स्प्रिट वुमेन की टीम देन आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करके चलूँ देन आप लोग एमी जॉन्स, ग्रेस हैरिस, देन मार्जरिन कैप, एमडी क्लर्क, चार्लोटी डीन, देन आप लोग जो है वो हना रेने या पेवली में से किसी एक को या दोनों को भी जो है वो रख सकते हैं। या फिर आप लोग चाहे तो ट्रोडी जॉनसन को भी जो है वो ट्राई करके चल सकते हैं, या फिर कैटी लूज जॉर्ज को भी। मैंने फिलहाल के लिए पेवली को रखा है, देन निकोला कैरी, एमिला कर, हेली मैथ्यूज और जो है वो बैटिंग से मैंने फिलहाल के लिए मारी कैली को रख लिया। सीबीसी की अगर हम बात करके चलेंगे देन हम लोग या तो ग्रेस हैरिस को सीबीसी कर देंगे। अगर चेजिंग है तो मैं ग्रेस हैरिस को सी सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर बैट फर्स्ट है तो आप लोग मार्जिन कैप को सी, एंडी क्लर्क को वीसी या फिर वीसी ग्रेस हैरिस को कर सकते हैं अगर बैट फर्स्ट है तो। फिर तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोगों का बन जाएगा। अगर जो है वो वन साइडेड विन करती है ये लंदन स्पिरिट की टीम तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। तो ये कुछ मेरे फ्री कॉन्टेस्ट के कॉम्बिनेशंस थे। सीवीसी ऑप्शंस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कहाँ पे आपको रिस्क लेना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।